Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start apply Laplace transform of function division by t. If Laplace transform of function which is equal to f of s, then Laplace transform of f of t divided by t which is equal to limit s approaches to infinity f bar of s ds. अब आपके पास फंक्शन क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एस. लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू एस गोज टू इन्फिनिटी एफ पावर ऑफ एस टी एस. सबसे पहले आप इस होल इक्वेशन को प्रूव करने के लिए ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास क्या है, एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू एस गोज टू इन्फिनिटी एफ बार ऑफ एस डी एस. सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लेंगे. राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, एस गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस विच इज इक्वल टू ज़ीरो गोज टू एस गोज टू इन्फिनिटी और आपके पास एफ बार ऑफ एस डी एस वो किसके इक्वल है, ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी इंटू डी एस. बेसिकली जो आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. उसको आप लिख सकते हैं एफ बार ऑफ एस डी एस. तो आपके पास जो एफ बार ऑफ एस फंक्शन है उसको आपने ओपन कर दिया, वो आपके पास क्या आ जाता है, ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. जो एफ बार ऑफ एस फंक्शन है वो आपके पास किसके इक्वल है, ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन आपके पास किसके इक्वल होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी विच इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस. कुछ केसेस में ये कैपिटल एफ बार ऑफ एस भी लिखा होता है और आपके पास यहाँ पर स्मॉल एफ बार ऑफ एस भी आप यूज़ कर सकते हैं, एफ एस के ऊपर बार और एस. अब यहाँ पर आपके पास क्या है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी. यहाँ पर आपके पास जो एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी एस इंटू डी टी. अब आपके पास जो एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी एस के साथ और एफ ऑफ टी डी टी आपके पास करते हैं. अब सबसे पहले आपके पास क्या जाता है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी. अब यहाँ पर आपके पास डबल इंटीग्रल आ गया. फर्स्ट जो इंटीग्रल है एस गोज टू इन्फिनिटी और जो सेकंड आपके पास आ गया ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी. सबसे पहले आप जिसको ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी आप कर देते हैं, डी टी को होल में ले लिए, ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी और एस गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी एस. तो आप पहले डी एस के साथ जो फंक्शन रिलेट कर रहा है वो आपके पास क्या है, एक्स ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी एस. इसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास क्या है, ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी इंटू आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़. और जब आप उसका इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे उसका जो आंसर है उसको आप डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एस गोज टू इन्फिनिटी. अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी इंटू माइनस वन ओवर टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. अब आपके पास ई रेज टू पावर माइनस एस टी है और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है. जब आप लिमिट्स पुट करते हैं तो आपके पास अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं. ई रेज टू पावर नेगेटिव जो इन्फिनिटी है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा और ई रेज टू पावर माइनस एस आपने एस की जगह पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करनी है और वो आपके पास है ही एस, क्योंकि आपने ई रेज टू पावर माइनस एस टी का जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू एस, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टी. विद रिस्पेक्ट टू एस जब आपने इसका दोबारा इंटरनल डेरिवेटिव लिया है तो आपके पास टी को आपने लिया एज अ कांस्टेंट जो आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया. नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाता है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. टी आपके पास डिनोमिनेटर में और ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी. अब यहाँ पर देखें आपके पास एफ ऑफ टी डी टी ई रेज टू पावर माइनस टी. अब आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन की जो फॉर्मेट है जनरल वो क्या है, ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी और यहाँ पर फंक्शन के डिनोमिनेटर में भी टी है वो एज इट इज़ आ जाएगा. तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी. तो आपके पास जो राइट हैंड साइड को आपने लिया और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया. राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी आपके पास एस गोज टू इन्फिनिटी एफ बार ऑफ एस डी एस. तो आपने एफ बार ऑफ एस की जगह पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म की एक्सपेंड करके ओपन फॉर्म लिखी है, वो आपके पास क्या है, ज़ीरो गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इंटू एस. तो यहाँ पर आपने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी.
नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। फंक्शन आपके पास क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी। अब सबसे पहले आपके पास क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी। अगर आप यहाँ पर इसको स्प्लिट करके लिखते हैं लाइक 1 डिवाइडेड बाई टी, नॉमिनेटर आपके पास क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ टी और होल में डिनोमिनेटर में क्या टी, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस कॉस ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी। अब 1 डिवाइडेड बाई टी है तो आपके पास क्या है इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1 डिवाइडेड बाई टी है तो आपके पास जो फंक्शन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर, इसको आप अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो टी की पावर -1 आ जाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। मगर वहाँ पर जो n है वो फॉर पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले आपने फंक्शन क्या आपके पास f ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ टी। अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास जो यहाँ पर नॉमिनेटर पे जो फंक्शन है वो क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ टी और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है टी। सबसे पहले जो नॉमिनेटर पे फंक्शन है उसके ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट की वो 1/s और कॉस की लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगी s डिवाइडेड बाई s² + 1। तो आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन क्या आ गया है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई s माइनस s डिवाइडेड बाई s² + 1। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी किसके इक्वल आ जाती है s goes to infinity 1/s minus s/s² + 1 ds। अब यहाँ पर आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू s goes to infinity 1/s माइनस s डिवाइडेड बाई s² + 1 ds। अब जैसे आप इसको विद रिस्पेक्ट टू ds इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास 1/s का इंटीग्रल क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ s लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन s गोज टू इन्फिनिटी -1/2। यहाँ पर आपके पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, ये आपके पास नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव, लाइक डिनोमिनेटर में फंक्शन और नॉमिनेटर में इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर s² है तो s² का डेरिवेटिव 2s था तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आपके पास सेम फॉर्म आ गई। उस केस में आपके पास क्या गया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ s² + 1 लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन s गोज टू इन्फिनिटी। अब आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ s माइनस नेचुरल लॉग ऑफ s² + 1, ये आपके पास जो 1/2 बेस में था इसको पावर में ले गए s गोज टू इन्फिनिटी। समटाइम्स पावर को बेस में ले आते हैं और पावर को यहाँ पर बेस में ले गए। तो यहाँ पर ln नेचुरल लॉग को कॉमन लिया है तो आपके पास क्या आ जाता है s डिवाइडेड बाई s² + 1 1 डिवाइडेड बाई 2 लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन s गोज टू इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है नेचुरल लॉग ऑफ s डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर से s को कॉमन लिया है, कॉमन लाइक आपने s² लिया है तो ये आपके पास स्क्वायर रूट था तो वो कैंसिल होकर s रह गया 1 + 1 डिवाइडेड बाई s का स्क्वायर इंटू लाइक पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 s के साथ कैंसिल हो गया ln ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1/s² इंटू पावर 1/2 s गोज टू इन्फिनिटी। यहाँ पर आपने s को कॉमन इसलिए लिया है कि अगर आप डायरेक्टली लिमिट पुट करते इन्फिनिटी तो आपके पास अनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी तो इसलिए आपने उसको कॉमन लेके सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है। अब यहाँ पर देखें लिमिट आपके पास क्या आ जाती है इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा 1/s² इन्फिनिटी, तो वो आपके पास इन्फिनिटी तो आपके पास उस केस में वो अप्रोच कर जाएगा 0 को माइनस ln ऑफ, ये आपने लोअर लिमिट पुट किया 1 डिवाइडेड बाई 1 + s² 1/2 विच इज़ इक्वल टू माइनस s डिवाइडेड बाई s² + 1। अब यहाँ पर आपने क्या किया है 1 + 1 डिवाइडेड बाई s² इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर इसका अगेन LCM लिया तो आपके पास s² + 1 डिवाइडेड बाई s² का स्क्वायर रूट, तो आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था होल में तो ये आपके पास मल्टीप्लाई में आ गया और स्क्वायर रूट s² कैंसिल होकर डिवाइडेड आपके पास अगेन वो फॉर्म आ गया s डिवाइडेड बाई s² + 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपल यहाँ पर आपने क्या किया है सबसे पहले आपके पास फंक्शन था और आपने वही अबव वो फार्मूला अप्लाई किया और फार्मूला आपके पास क्या है लिमिट f ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी। अगर आपके पास इसके अकॉर्डिंग फंक्शन गिवन हो तो आपने उसके लिए डायरेक्ट ये लिमिट अप्लाई करनी है। तो आपने इस केस में जो क्या है s गोज टू इन्फिनिटी f पावर ऑफ s डी ऑफ s। सबसे पहले आपके पास 1 माइनस कॉस ऑफ टी जो फंक्शन था आपने इसको ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट किया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर अप्लाई किया, उसका जो आंसर आया है वो आपके पास था 1/s माइनस 1/s के। फिर डायरेक्ट आपने डिवीजन बाई टी का जो आपके पास फार्मूला था वो अप्लाई किया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल किसके इक्वल है s गोज टू इन्फिनिटी f पावर ऑफ s ds। तो यहाँ पर आपने f पावर ऑफ s की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दी है 1/s माइनस s डिवाइडेड बाई दिस और उसको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर ले आए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास cos ऑफ 2t माइनस cos ऑफ 3।
3t। अब यहाँ पर भी सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले जो नॉमिनेटर में फंक्शन है एफ ऑफ टी वो आपके पास क्या है, cos ऑफ 2t माइनस cos ऑफ 3t। इसके ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, cos ऑफ 2t की लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4 और आपके पास cos ऑफ 3t की जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आएगी वो s स्क्वायर प्लस 9। आप उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू एस गोज टू इन्फिनिटी एफ बार ऑफ एस डी। अब एफ बार ऑफ एस आपके पास क्या है, ये जो गिवन फंक्शन था एफ ऑफ टी, इसी के ऊपर अप्लाई किया आपने एफ बार ऑफ एस, तो आपके पास आ गए एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9। आपके पास क्या है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपके पास लाइक अ लीनियर फंक्शन सम और डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है सम और डिफरेंस रूल, तो आपने वो अप्लाई किया, एस गोज टू इन्फिनिटी एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 डी एस माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एस गोज टू इन्फिनिटी एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। अब सबसे पहले आपके पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन और नॉमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ गिवन फंक्शन। अब यहाँ पर फंक्शन तो एस स्क्वायर प्लस 4 है, इसका डेरिवेटिव आपके पास जस्ट क्या है 2s। तो आपके पास यहाँ पर नॉमिनेटर में s तो है, जस्ट कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो आप उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 s गोज टू इन्फिनिटी 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 ds माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 ds। अब एस स्क्वायर प्लस 9 है तो इसका भी जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा स्क्वायर के ऊपर, पावर बेस में आ जाएगी, पावर से एक माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 2s इंटू एस से 2 माइनस 1 तो 1 और 9 जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज इक्वल टू 0। अब जब आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और नॉमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो तो आपके पास किसकी इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एस गोज टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल लॉग को अगर कॉमन लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर माइनस हो रहा है तो फर्स्ट फंक्शन, और जो आपके पास नेगेटिव साइन के साथ फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 एस गोज टू इन्फिनिटी। सेम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। सबसे पहले कॉमन इसमें से क्या आ सकता है, तो एस स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस 4 ओवर एस स्क्वायर 1 प्लस 9 इंटू माइनस 1। तो आपके पास क्या आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा था तो आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो आपके पास डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चला गया, नॉमिनेटर जो है 1 प्लस 9 ओवर एस स्क्वायर 1 प्लस 4 ओवर एस स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर आपके पास आ गया वो आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4। और यहाँ पर आपके पास जो बेसिक हुआ है कि 9 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, ये आपके पास कैसे खत्म हुआ, आपने अगेन इसका एलसीएम लिया है तो आपके पास क्या आ गया, एस स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो आपके पास फॉर्म आ गया वो आपके पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4। और यहाँ पर ये जो नेचुरल लॉग के केस में जो आपके पास बेस थी उसको पावर में ले गया 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जो फाइनल फॉर्म आपके पास आ गया वो आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 4। और फंक्शन आपके पास क्या है, cos ऑफ 2t माइनस cos ऑफ 3t। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।